हाल ही में टिकटॉक के मुजराकरों में से सर्वोच्च पद पर बैठी हुई जो विष्णु प्रिया है महाराष्ट्र के संभाजीनगर में, उसने लव जिहाद को प्रमोट करने वाला एक वीडियो बनाया है। जिन लड़कियों को, जो जाहिल लड़कियां हैं, उनको पता नहीं है, सीधे सीधे बात करूंगा, जो बेवकूफ होती है, जिनके घर में अपने धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है, उन जाहिल लड़कियों को सिर्फ बताना चाहता हूं कि जो इनसे इन्फ्लुएंस होकर हिंदू धर्म को छोड़कर किसी मुस्लिम युवक से प्रेम करना चाहती है, उनसे एक बात बताना चाहता हूं। क्या तुम्हें लव जिहाद के बारे में पता भी है? क्या तुम जानती भी हो लव जिहाद होता क्या है? और नहीं जानती हो तो एक बार अपने मां बाप का नाम खराब करने से पहले जान लो कि लव जिहाद आखिर होता क्या है। लव जिहाद, लव और जिहाद, खैर जिहाद तो इस्लाम का सबसे प्रमुख उद्देश्य रहा है कि अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने मजहब को बढ़ाने के लिए किसी का भी इस्तेमाल करो, चाहे किसी भी प्रकार से करना क्यों ना पड़े। एक बात तो मैं सीधे सीधे बतलाना चाहता हूं कि जब इस हिंदुस्तान के ऊपर कई मुगल शासकों ने आक्रमण किया था ना, साथ में किसी मुस्लिम आक्रमक ने, मुस्लिम ही कहूंगा क्योंकि सारे मुसलमानों ने आक्रमण किया था इस हिंदुस्तान पर, किसी भी मुस्लिम आक्रमक ने अपने साथ आते हुए एक भी बहू बेटियों को साथ नहीं लाया था। इस हिंदुस्तान के सभी बहू बेटियों के बलात्कार किए गए, उनका धर्म परिवर्तन किया गया, अफगानिस्तान के बाजारों में उन्हें बेचा गया। उसके विरोध में राजाओं महाराजाओं ने लड़ाई लड़ी थी, जिसमें सर्वोच्च पद पर मेरे श्रद्धा स्थान है छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज। जब कोकण के किनार पट्टी से हमारे हिंदू माता भगिनी को उठाकर ले जाया करता था और अफगानिस्तान में जाकर बेचा जाया करता, तब संभाजी महाराज ने जाकर उन मुगलों को, उन अफगानियों को जाकर काट काट कर फेंक दिया था और हमारी माता बहनों की रक्षा की थी। तब भी छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्रों ने हमारे हिंदू धर्म के सभी माता भगिनों की इज्जत की हिफाजत की थी। लेकिन आज ये डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, ये सीधे सीधे नहीं किया जा सकता, तो इसका जरिया उल्टे तौर से बनाया गया है। किसी भी हिंदू लड़की को उसका धर्म परिवर्तन करवाने पर मजबूर तभी किया जा सकता है जब वो लड़की तुमसे प्यार करे, और यही सीधे सीधे टारगेट किया जाता है बॉलीवुड के थ्रू, टिकटॉक के कुछ मुजराकर। हाल ही में विष्णु प्रिया ने जो वीडियो डाला है, तो वो वीडियो कुछ इस प्रकार से है। इस वीडियो के अंदर साफ तौर पे बताया जा सकता है कि किसी मुसलमान से प्रेम कर रही है, इसलिए उसे घर वाले परमिशन नहीं दे रहे हैं और घर वालों के खिलाफ जाकर उसने अपना धर्म को छोड़ दिया। पहली बात तो आपको अपना धर्म क्यों छोड़ना है? प्यार करते हो तो उस मुसलमान भी तुमसे प्यार करता है, उसे कहो ना कि इस्लाम छोड़कर हमारे हिंदू धर्म को अपना ले। अगर वो अपने धर्म को इतना कट्टर से मानता है, वो नमाज नहीं छोड़ रहा और वो तुम्हारे मंदिर के प्रार्थना को नहीं मान रहा, तो तुम क्यों अपना मंदिर के प्रार्थना को छोड़ रही हो? क्यों भगवान को छोड़ रही हो? तुम्हें क्यों मानना है इस्लाम को? और इतना ही मोहब्बत है, इतना ही शौक और तुम्हारा दिमाग चल रहा है प्यार में, तो क्यों इतिहास को पलटाकर नहीं देखती हो? विष्णु प्रिया जैसे जो बेवकूफ लड़कियां होते, इसे पक्का कुछ पैसे मिले होंगे जिस प्रकार से इसने वीडियो बनाया है। और वीडियो बनाने के कुछ ही चंद सेकंडों में जब कई लोगों ने इसका विरोध किया, तो तुरंत इस वीडियो को डिलीट कर दिया गया। लेकिन इसी वीडियो को सहायता लेकर अनेक मुस्लिम युवकों ने इसे अपने स्टेटसों में लगाना शुरू कर दिया और बताना शुरू कर दिया, और भावनात्मक तौर पर इतना मतलब अच्छे से इन्होंने बताया कि हम मुसलमान किसी से सच्चा प्यार करते हैं। काहे का प्यार, काहे की हमदर्दी? अबे व्हाट्सएप के ऊपर 3 बार तलाक देकर हम तलाक कह देते हैं और उससे विवाह संबंध तोड़ देते हैं। जिस धर्म में तुम पैदा हुए उस धर्म में पतिव्रता का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। लड़की सिर्फ और सिर्फ संभोग की एक साधना है, ये तुम्हारे इस्लाम में सीधे तरीके से बताया गया है, उससे ज्यादा उससे कुछ नहीं कहा गया है। ये तो हिंदू धर्म है, जिस हिंदू धर्म के अंदर सभी माता बहनों को भगवान का दर्जा दिया गया है। मुझे एक बात बतला दो कि किसी इस्लाम के अंदर किसी लड़की को देवी का रूप कहा गया हो, उसकी पूजा की गई हो? क्या इतना दिमाग नहीं चलता है? और जिस लड़की ने वीडियो बनाया है वो विष्णु प्रिया, अबे भगवान के नाम से तुम्हारा नाम है, कुछ अपने धर्म में पैदा हुए ना, चलो समाज का छोड़ो, अपने माँ बाप के संस्कारों का तुम्हें ध्यान नहीं रहा। किसी मुस्लिम से प्रेम करती हो ना, तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करो कि यह प्रेम है या मजहबी रूप से तुम्हारे धर्म को परिवर्तन किया गया है। गंदा खिलौना खेल जो इतिहास में दोहराया गया है, उसी चीज को वापस तुम करना चाह रही हो। और मैं सभी मेरे जो व्यूवर्स हैं उन लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि मेरे बात पे विश्वास मत रखो, जाकर गूगल पे चेक करो कि केरला, बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, अकोला जिला जो महाराष्ट्र के अंदर आता है, उत्तराखंड, बिहार, अरे हिंदुस्तान के कश्मीर, हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में चले जाओ, हिंदुस्तानी नहीं इसके बाहर भी चले जाओ, जिसे रोमियो जिहाद कहा जाता है, कहीं चले जाओ, मुस्लिम युवकों ने हिंदू लड़कियों के साथ जबरन
प्रेम किया, उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके माँ बाप से उसका संपर्क पूरी तरह से तोड़ दिया गया और उसके बाद उसके साथ शरीर संबंध बनाकर उसे तलाक दे दिया गया। अच्छा, एक बात बताता हूं, तलाक देने के बाद किसी मुसलमान ने तुमसे प्रेम करना भी चाहा, शादी करनी भी चाहिए, तो वो लड़का क्या करना पड़ेगा? इस्लाम के तरीके से बताऊं, इस्लाम के तरीके से अगर तुम किसी से प्रेम करती हो और उसने तुम्हें तलाक दे दिया, तो इसके बाद तुम्हें किसी और लड़के के साथ, और वो लड़का उसका बाप या उसका भाई हो सकता है, उसके साथ तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, माफ कीजिएगा, निकाह करना पड़ेगा। निकाह करने के बाद उसके साथ शरीर संबंध बनाना पड़ेगा। उस शरीर संबंध के बाद ये 6 महीने का बलात्कार सहने के बाद वो तुम्हें तलाक देगा और उससे तलाक पाकर तुम अपने पुराने साथी के पास वापस आ सकती हो। अब मेरी बात झूठ लगेगी, लेकिन कई इंटरनेशनल खिलाड़ी है झारखंड के, कई ऐसे गुजरात के रेडियो जॉकी है जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है, उनके पास जाकर देखो उनके हालात क्या है। अरे 20,000 से ज्यादा केसेस हिंदुस्तान में पेंडिंग है लव जिहाद के, और ये बढ़ते जा रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, अगर प्यार करते हो ना तो तुम अपना धर्म मत छोड़ो। उस मुसलमान को कहो कि अपना इस्लाम छोड़कर मेरे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को अपना ले, और ना कहता है तो आपका प्यार कितना महान है वो आप जान ही सकते हो। ये नाम देख लो जिन्हें लगता था कि उनका प्यार सच्चा है, लाशें मिली थी बस्तों में, बलात्कार कर करके मुंबई के सड़कों पर फेंका गया था। खुशी परिहर हो या फिर कोई पूजा नामक लड़की हो, सोचो समझो, और इन टिकटॉक के जो मुजराकर है, ये विष्णु प्रिया जैसी लड़कियां हैं, उन लोगों से सावधान रहो, क्योंकि इन लोगों को पैसे मिलते हैं ऐसे वीडियो पोस्ट करने के लिए। बाकी आप सुरक्षित रहे, सतर्क रहे, और हाँ, अपने सत्य सनातन हिंदू धर्म पर आस्था रखे और हिंदू धर्म को कभी जिंदे जीते जी कभी मत छोड़िए। जय हिंद, जय श्री राम।